Hello friend, this is DP Thaplyal and welcome to my YouTube channel Economics with DP Thaplyal। आज हम 2021-22 के लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 10th एंड 12th के लिए स्पेशल असेसमेंट पॉलिसी जो तैयार की गई है उस पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से 2021-22 में बोर्ड 10th एंड 12th की परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा। बोर्ड ने परीक्षा कंडक्ट करने के लिए टू पार्ट में अपने एकेडमिक सेशन को बांटा है, टू टर्म। द फॉलोइंग स्कीम आर इंट्रोड्यूस फॉर द एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12 21-22। Special scheme for the 21-22 academic session to be divided into two term with 50% syllabus in each term। दो टर्म में पूरे इन्होंने अपने सिलेबस को टू टर्म में डिवाइड करेंगे और जो सिलेबस सीबीएसई के द्वारा अपना पूरा जो सिलेबस है उसे टू टर्म में डिवाइड किया जाएगा। टर्म 1 का सिलेबस केवल टर्म 1 के लिए ही रहेगा, एक्सक्लूसिवली टर्म 1 के लिए यूज किया जाएगा। टर्म 2 का जो सिलेबस होगा वो एक्सक्लूसिवली टर्म 2 के लिए ही यूज किया जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि टर्म 1 में भी जो सिलेबस है वो वहीं तक रहेगा, वहीं उसे एग्जामिन करने के बाद जो टर्म 2 के लिए है वो अलग सिलेबस उसी पाठ्यक्रम में से, उसी उनके सिलेबस में से ही डिसाइड किया जाएगा। फिर बोर्ड ने इसमें आगे जो अपनी पॉलिसी बनाई है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रेशनलाइज सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी notified in July 21। For academic transaction, however, school will be follow the curriculum and syllabus released by the board wide circular number F1001 CBSE academic circular curriculum 2021-22 dated 31st March 21। It means जो सीबीएसई ने अपना अभी तक का जो कैरिकुलम मार्च में रिलीज किया है वही कैरिकुलम रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, केवल बोर्ड शॉर्टली इसको टू पार्ट में डिवाइड करके दे देगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए। बाकी एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल, इनकी क्रेडिबिलिटी and validity as per the guidelines and modernization policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। सारी पॉलिसी बोर्ड के द्वारा डिसाइड की जाएगी। जो इंटरनल हमारे प्रोजेक्ट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, असेसमेंट होंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी को जांच किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। अब डिटेल्स ऑफ कैरिकुलम क्लास 9th एंड 10th इंटरनल असेसमेंट। क्लास 9th एंड 10th में जो इंटरनल असेसमेंट होता है ये थ्रू आउट ईयर चलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, थ्रू आउट ईयर चलेगा। इसमें इन्होंने 3 जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, पहले से भी होते थे, वो 3 पीरियोडिक टेस्ट चलते रहेंगे। ये इसको टर्म 1 एंड टर्म 2 में नहीं बांटा गया है। ऑल 3 पीरियोडिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड throughout year। Student enrichment, portfolio and practical work, speaking, listening activities and project work of class 9th and 12th regularly implemented and conducted by the school throughout the year, not divide any term 1 as well as term 2। ये पहली बात कही गई है 9th एंड 10th के लिए। 11th एंड 12th के लिए जो बात कही है बोर्ड ने, वो इंटरनल असेसमेंट को इन्होंने फिर से क्लास 11th एंड 12th में थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड 2, यहाँ भी पूरे साल भर चलेगा। लेकिन क्लास 9th एंड 10th में जैसा
पीरियोडिक टेस्ट 1, 2 एंड 3, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, ये चीज़ें पहले से ही थी, वो चलती रहेंगी। यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है, यहाँ पर जो 11th एंड 12th में इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है, वो फिर से ये बात की जा रही है कि ये टर्म 1 एंड टर्म 2 में नहीं रहेगा। इसमें प्रत्येक टॉपिक के, ईच टॉपिक, एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ये थ्रू आउट ईयर चलते रहेंगे। ये किसी टर्म 1 एंड टर्म 2 पर नहीं रहेगा। जितने भी चैप्टर या यूनिट पूरे होते ही उसका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाना है लगातार 11th एंड 12th में। 9th एंड 10th में पीरियोडिक टेस्ट जैसे पहले होते थे, पोर्टफोलियो, इनरिचमेंट, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, जो वर्क करवाया जाता था, एक्टिविटीज करवाई जाती थी, वो उसी ढंग से साल भर चलती रहेंगी। और यहाँ पर टेस्ट हमेशा कंटिन्यूएशन में लिए जाते रहेंगे, एवरी यूनिट और चैप्टर वाइज। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है या यूनिट खत्म होती है, उसके बाद टेस्ट लिए जाएंगे। सीबीएसई विल facilitate school to uploaded marks of internal assessment on the CBSE IT platform। क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे 9th एंड 10th के, और जो 11th 12th के जो चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज जो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो सीबीएसई की साइट पर अपलोड किए जाएंगे। सीबीएसई उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी अपने आईटी प्लेटफॉर्म पर, और वो जितनी बार भी एग्जाम लिए जाएंगे वो उसी में अपलोड होंगे सीबीएसई की साइट पर, सीबीएसई के प्लेटफॉर्म पर, जो आईटी प्लेटफॉर्म सीबीएसई प्रोवाइड करवाएगा प्रत्येक स्कूल के लिए। Guidelines for internal assessment for the all subject will also be released along with the rationalized term-wise divide syllabus for the session 21-22। इसके लिए बहुत जल्दी सिलेबस को, रेशनलाइज सिलेबस को टर्म 1 एंड 2 में बोर्ड के द्वारा डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो बोर्ड प्रोवाइड करवाएगा वो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाएगा, फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट को, टीचर को इनरिचमेंट करने के लिए टीचर ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाएगा, असेसमेंट सैंपल पेपर देगा, दोनों टर्म के लिए सैंपल पेपर दे देगा, क्वेश्चन बैंक दे देगा और पैटर्न दे देगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये तो था 9th 10th 11th 12th के लिए क्या क्या एग्जाम होंगे कंटिन्यूएशन में, जो कि पूरे साल भर जैसे पहले चलते थे उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अंतर इतना ही है कि 11th 12th में ये चैप्टर और यूनिट्स के खत्म होने पर करवाए जाएंगे। अब जो चेंज आया है टर्म 1 में वो क्या होगा, इसे अब हम समझते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन टर्म खत्म होते ही नवंबर दिसंबर 21 में एग्जाम बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, टाइम की विंडो पीरियड दिया जाएगा 4 to 8 वीक्स का प्रत्येक स्कूल के लिए। जो क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा वो बोर्ड करेगा। क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड, बोर्ड ही उसे देगा। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टर्म 1 क्लास 10th एंड 12th, इस चीज को समझ लीजिए कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। इन सब चीजों को पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि टर्म 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि हमें इसी चीज की तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम से पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टर्म 1 90 मिनट का होना है, एमसीक्यूज उसमें होने हैं, 90 मिनट का ही टर्म 1 रहेगा, और उस 90 मिनट में भी एमसीक्यूज करवाए जाने हैं। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जिसे हम कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंक्लूडिंग, अब क्या क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, केस बेस्ड, पहली जो क्वेश्चन होंगे वो केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, एंड एमसीक्यूज ऑन
असर्शन एंड रीजन, ये असली चीज है कि जो कि हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट में असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन प्रीवियसली नहीं पूछे जाते थे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे हमारे 10th एंड 12th में जिनमें केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, केस बेस्ड एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते थे। तो इस साल के लिए जो हमारा टर्म 1 है, जो 90 मिनट में प्रत्येक सब्जेक्ट का 90 मिनट का टेस्ट पेपर होगा, जो बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके लिए जो क्वेश्चनों का पैटर्न होगा वो एमसीक्यूज होंगे। लेकिन एमसीक्यूज किस पर होंगे? केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे और असर्शन एंड रीजन टाइप के सारे एमसीक्यूज होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट एंड it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only, term 1 only, अप्रोक्स 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो टर्म 1 का जो सिलेबस होगा वो जो हमारे पास सीबीएसई के द्वारा मार्च 21 में कैरिकुलम बनाया गया है, 50% अप्रोक्सीमेटली सिलेबस सीबीएसई के द्वारा फ्रेम किया जाएगा टर्म 1 के लिए। और उसमें 90 मिनट का पेपर होगा और उन 90 मिनट में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यू में भी जो केस बेस्ड होंगे और उसके अलावा जो हमारे असर्शन एंड रीजन इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई। फिर से ये चीज जो हाईलाइट करनी है, ये जो पेपर जो भेजेंगे वो सीबीएसई के द्वारा तैयार किए जाएंगे और सीबीएसई स्कूल्स को ये प्रोवाइड करवाएगा क्वेश्चन पेपर एज वेल एज मार्किंग स्कीम। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट। जो स्कूल में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे वो सीबीएसई के द्वारा अपॉइंटेड एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे। जो सीएस होंगे वो उस स्कूल के प्रिंसिपल नहीं होंगे, उससे बाहर के स्कूल के या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसे भी सीबीएसई डिप्यूट करेगा, जो एक्सटर्नल होगा वही सीएस होगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा। और उसके साथ साथ बोर्ड उन सारे पेपर्स में ऑब्जर्वर्स को भी अपॉइंट करेगी पेपर की वैलिडिटी के लिए, फेयरनेस के लिए। ये सब चीजें सीबीएसई बोर्ड, तो पेपर भी बोर्ड दे रहा है, मार्किंग स्कीम बोर्ड दे रहा है, उसके अलावा उन पेपर को कंडक्ट करवाने के लिए फेयर एग्जामिनेशन के लिए एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे और ऑब्जर्वर भी उसके साथ होंगे। और स्टूडेंट को जो रिस्पॉन्स सीट होगी, जिसे हम ओएमआर सीट बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स सीट होगी स्टूडेंट की, वो स्कैन की जाएगी सेम डे ऑफ द एग्जामिनेशन और सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। जिस दिन पेपर होगा उसी दिन स्टूडेंट के द्वारा भरी गई रिस्पॉन्स सीट, आंसर सीट जिसे हम ओएमआर सीट बोलते हैं, उस सीट को पेपर खत्म होने के बाद चेक करके अपलोड किया जाएगा सीबीएसई पोर्टल पर। और इसे एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। जिस दिन पेपर होगा उसी दिन चेक होकर के उसकी मार्क्स भी सीबीएसई की साइट पर अपलोड की जाएगी और जो ओएमआर सीट बच्चे के द्वारा है उसे भी सीबीएसई की साइट पर, जो प्लेटफॉर्म सीबीएसई प्रोवाइड करवाएगा प्रत्येक स्कूल को, उस पर वो अपलोड होगी। तो ये टर्म 1 की बात थी। अब टर्म 2 टर्म 1 से थोड़ा सा अलग है। टर्म 1 90 मिनट का था और केवल एमसीक्यूज उसमें पूछे जा रहे थे, लेकिन टर्म 2 में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। टर्म 2 जो हमारा दिसंबर जनवरी से लेकर के और मार्च अप्रैल तक चलेगा। मार्च अप्रैल में उसके एग्जाम होने हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। फिर यहाँ पर जैसे हम टर्म 1 में बोल रहे थे टर्म 1 ओनली, ऐसे ही यहाँ पर भी है टर्म सेकेंड का ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। 50% टर्म 1 में, 50% टर्म 2 में।
This examination would be held around March-April 2022. The examination center fixed by the board. ये चीज यहाँ पर बोर्ड के द्वारा की जाएगी. द पेपर वहां पर 90 मिनट का था टर्म 1 पर, टर्म 2 में ये 2 आवर का होगा. द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड हैव ए क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट. तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन फिर से डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहे हैं. टर्म 1 में केवल एमसीक्यूज है, टर्म 2 में फिर से एमसीक्यूज भी होंगे, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें होनी है. एक तो केस बेस्ड जो टर्म 1 में था, दूसरा सिचुएशन बेस्ड. केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो टर्म 1 में केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे. टर्म 2 में वो चेंज होकर के शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी एमसीक्यूज के अलावा पूछे जाएंगे. इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर द नॉर्मल, अगर कोविड-19 की सिचुएशन उस समय नॉर्मल नहीं रहती है तो 2 आवर को रिड्यूस करके 90 मिनट का किया जाएगा. लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर को कर्टेल करेगा सीबीएसई और उसकी जगह पर फिर से जैसे टर्म 1 में एमसीक्यूज पूछे गए थे 90 मिनट में किया जाएगा और एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे जैसे टर्म 1 में किया गया था 90 मिनट एंड एमसीक्यू. पर वो तब होगा जब पेंडेमिक सिचुएशन बनी रहेगी. कोविड-19 की सिचुएशन की जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, अगर उस टाइम पर वो चीज अगर होती है, ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका अल्टरनेटिव बोर्ड के द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि 2 आवर को रिड्यूस करके ओनली 90 मिनट में किया जाएगा और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर को कर्टेल करके उसकी जगह पर फिर से एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है. असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, जो डिफरेंट सिचुएशन होंगी उनमें कैसे करके असेसमेंट होगा. इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक improvise and student are able to come to school or center for the taking the exam. Board would be conduct term 1 and term 2 examination at school center and the theory marks will be distributed equally between the 2 exam. अगर दोनों एग्जाम स्कूल में कंडक्ट हो जाते हैं, दोनों टर्म पर अगर पेंडेमिक सिचुएशन नहीं रहती है तो दोनों टर्म के जो मार्क्स होंगे वो बराबर बांटे जाएंगे और बराबर स्टूडेंट को उनका बेनिफिट दिया जाएगा. बट अगर ऐसा नहीं होता है, एक टर्म के टाइम पर पेंडेमिक सिचुएशन रहती है और एक टर्म ऐसा है जिसमें नहीं रहती है, तो उसके लिए बोर्ड ने क्या क्या दिया है इसे समझ लीजिए. इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स complete closure of school during नवंबर-दिसंबर, अगर पेंडेमिक के कारण स्कूल क्लोज रहते हैं नवंबर-दिसंबर 21 में, बट टर्म 2 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, लेकिन टर्म 2 के एग्जाम अगर स्कूल में हो जाते हैं तो तब क्या करेगा वो. टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द student online offline from home. In this case the weightage of this exam for the final score would be reduced and weightage for of term 2 exam will be increased. अगर टर्म 1 एग्जाम के टाइम पर पेंडेमिक सिचुएशन बनी रहती है, स्कूल क्लोजर रहते हैं, ऑनलाइन पेपर अगर टर्म 1 का बच्चों को देना पड़ता है घर पर, और टर्म 2 के एग्जाम अगर कंडक्ट हो जाते हैं अब मार्च अप्रैल में और उस समय स्कूल ओपन रहते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन नहीं रहती है, तो टर्म 2 के लिए ज़्यादा मार्क्स कर ली जाएंगी और टर्म 1 की कुछ मार्क्स को कम कर लिया जाएगा. ये डिसाइड बोर्ड करेगा. अगर एक टर्म अगर होता है और दूसरे टर्म पर अगर कोविड रहता है, टर्म 1 में कोविड रहता है और टर्म 2 में नहीं रहती है वो सिचुएशन, तो टर्म 1 की मार्क्स को
कम कर लिया जाएगा, रिड्यूस कर लिया जाएगा और टर्म 2 की मार्क्स को बढ़ा देगा बोर्ड। इन केस, अब दूसरी स्थिति आ रही, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स complete closure of school during March-April 2022, but term 1 exam are held at school or center। अगर टर्म 2 के एग्जाम के टाइम पर पेंडेमिक सिचुएशन रहती है, स्कूल क्लोजर रहते हैं और टर्म 1 का एग्जाम हुआ रहता है, तो टर्म 2 की मार्क्स को रिड्यूस किया जाएगा और टर्म 1 की मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा। दोनों सिचुएशन बोर्ड ने सामने रख ली हैं कि टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों सिचुएशन में वो कम करेगा। अगर टर्म 1 स्कूल में हो जाता है, सेंटर पर हो जाता है, क्लोजर नहीं रहते हैं स्कूल, और टर्म 2 में क्लोजर रहते हैं, तो टर्म 1 को बढ़ा देगा, टर्म 2 की मार्क्स को रिड्यूस कर लेगा। और अगर टर्म 1 में क्लोजर रहता है स्कूल और एग्जाम स्कूल में कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं, ऑनलाइन होता है, तो टर्म 2 की मार्क्स को बढ़ा देगा, वेटेज को बढ़ा देगा, टर्म 1 की वेटेज को कम कर लेगा। रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड internal assessment. The weightage of marks of the term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year and result of, ये चीज उसने कही है। In case the situation of pandemic force complete closure of school and board conducted term 1 and 2 exam are taken by the candidates from home in the situation 21-22। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बोर्ड क्या करेगा, जब दोनों टर्म में अगर एग्जाम नहीं करवाए जा सकते हैं, दोनों टर्म में अगर स्कूल क्लोजर रहती हैं पेंडेमिक सिचुएशन के कारण पर, तो ऐसे में क्या करेगा, रिजल्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो हमारे ये यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद जो इंटरनल करवाए जा रहे हैं, क्लास 9th एंड 10th में जो पीरियोडिक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उन्हीं के बेस पर बनाएगा। रिजल्ट विल बी would be completed on the basis of the internal assessment, practical project work and theory marks of the term 1 and term 2 examination taken by the candidate from home in class 10th and 12th, subject to the modernization of their measures to the ensure validity and reliability of the assessment। तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं, टर्म 1 में जो असेसमेंट इंटरनल हो रहा है, जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जो थ्योरी मार्क्स उनकी हैं, उन सब को लेकर के टर्म 1 एंड टर्म 2 की मार्क्स को लेकर के ही बोर्ड रिजल्ट बनाएगा। ये तब की सिचुएशन है जब दोनों जो टर्म है वो पेंडेमिक सिचुएशन के कारण अगर स्कूल क्लोजर रहते हैं तो तब ऐसा करना पड़ेगा। इन ऑल द अबव केसेस data analysis of marks student will be undertaking to ensure the integrity of internal assessment and home based examination। ये सारी चीज़ों पर फोकस कर रहा है बोर्ड। तो इन चीज़ों को आपने देखा है। अभी शॉर्टली जैसे ही बोर्ड अपने न्यू जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, उसके बाद आपसे फिर से एक बार मैं कैसे कैसे करके उसमें सिलेबस आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन पर आगे भी आपको वीडियो मिलेगी। और उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग में देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल ब्लॉगर में आप देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आगे भी जो भी चेंजेज आएंगे उन पर जो वीडियो बनेंगे। Thank you for watching this video।